नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में बना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा हजारों किलोमीटर दूर किसी देश में तबाही मचा सकता है, इतना कि उसके लिए सरदर्द बन जाए। एक ऐसा देश जिसकी ना तो लड़ाई भारत से है और ना ही भारत का इस देश से कोई सीधा मतलब युद्ध के लिहाज से, लेकिन फिर भी भारत लगातार यहाँ पर आफत बन गया। इस देश तक भारत में बना एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक पुर्जा कैसे भारी तबाही की वजह बन चुका है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि यूक्रेन का दावा है कि भारत में बने कंपोनेंट्स का इस्तेमाल रूस द्वारा चलाए जा रहे युद्ध में हो रहा है, और वो भी ईरान के ड्रोन के जरिए। कैसे, जानेंगे आज दुनिया वाले में। हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट ने तबाही शुरू कर दी है। अब तक भारत रूस की तेल खरीदारी का मुद्दा कम था कि यूक्रेन और पश्चिमी देशों का जी जलाने वाले दस्तावेज सामने आ गए। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर में दावा किया गया कि यूक्रेन ने हाल ही में भारत के समक्ष एक आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उनका आरोप है कि भारत में बनी कुछ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ईरानी शाहिद 136 ड्रोन में पाए गए हैं। वही ड्रोन जिसे रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में जमकर इस्तेमाल कर रहा है, धड़ल्ले से इन्हें आफत की तरह यूक्रेन पर छोड़ रहा है। यूक्रेनी रक्षा खुफिया एजेंसी HUR की जांच रिपोर्ट के मुताबिक भारत की 2 कंपनियां ऐसी हैं जो इन उपकरणों को भेज रही हैं। इनका नाम इससे जुड़ा हुआ सामने आया है। इसमें पहली कंपनी है विषय इंटर टेक्नोलॉजी और ओरा सेमीकंडक्टर्स। इनमें इनसे जुड़ी कुछ चिप्स का जिक्र सामने आया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विषय इंटर टेक्नोलॉजी का ब्रिज रेक्टिफायर E300359 शाहिद ड्रोन की वोल्टेज रेगुलेटर यूनिट में मिला है, जबकि ओरो सेमीकंडक्टर की AU5426A PLL चिप का इस्तेमाल ड्रोन के जैमर प्रूफ एंटीना में किया गया। इस मुद्दे को तब और तवज्जो मिली जब यूरोपीय संघ के दूत डेविड जुलाई में भारत आए। उस वक्त यूक्रेनी राजनयिकों ने उन्हें भी इन ड्रोन्स में भारतीय कंपोनेंट्स के इस्तेमाल की जानकारी दी थी। तब भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह साफ किया था कि भारत दोहरे इस्तेमाल वाली सामानों वस्तुओं का निर्यात कड़े अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कानूनों के तहत ही करता है। मतलब ये कि भारत ने सीधे तौर पर ऐसा कोई कानून नहीं तोड़ा। ऐसा नहीं है कि भारत ने नियमों को ताक पर रखकर सीधे ईरान को ये निर्यात किया, बल्कि ये तो किसी तीसरे देश के जरिए से ईरान को भेजे गए हैं, जो अब जांच का विषय है। लेकिन यहाँ भी यूरोपीय संघ का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो चुका है। भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले कई हथियारों में अमेरिकी, यूरोपीय और चीनी कंपोनेंट्स भी होते हैं, लेकिन तब ये देश चुप रहते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन में, आतंकी उपकरणों में ऐसे कई ज़रूरी उपकरणों को देखा गया है जो इन देशों से जुड़े हुए हैं। लेकिन सवाल ये कि ये पुर्जे ईरानी ड्रोन तक पहुंचे कैसे, और कैसे इन पुर्जों को लेकर पश्चिमी देशों ने आंख बंद किया। अब इसका जवाब तो वो कंपनियां दे सकती हैं जिनका नाम फिलहाल भारत को लेकर सामने आया। ओरो सेमीकंडक्टर के संस्थापक किशोर गंती ने बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी कंपनी कानूनी और नैतिक रूप से पूरी जिम्मेदारी निभा रही है, और अगर उनके कंपोनेंट्स किसी तीसरे देश के जरिए से या पक्ष के जरिए से गलत तरीके से इस्तेमाल हुए हैं तो वो इसकी कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी ओर अमेरिकी कंपनी विषय इंटर टेक्नोलॉजी ने अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इस पूरी बहस में असली पेच यही है कि जब कंपोनेंट्स वैध रूप से तीसरे देशों को भेजे जाते हैं तो फिर आगे उनका इस्तेमाल कौन, कैसे और कहां कर रहा है, ये ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है। 2022 के अंत से रूस ने ईरान से बड़ी संख्या में शाहिद ड्रोन मंगवाए। शुरू में 2000 थे। पूरी तरह से इन्हें असेंबल ड्रोन मिले थे। बाद में रूस ने खुद ईरानी पुर्जों का इस्तेमाल करना शुरू किया और असेंबलिंग भी शुरू कर दी। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक सिर्फ जुलाई में ही रूस ने 6129 शाहिद टाइप ड्रोन यूक्रेन पर लॉन्च किए। तो बड़ा सवाल ये उठने लगा कि भारत की टेक्नोलॉजी क्या अनजाने में इसका हिस्सा बन गई, और क्या हमारे देश की कंपनियों को अब निर्यात के नए सुरक्षा मानक अपनाने की जरूरत है। हो सकता है भारत इस पर काम कर भी ले, लेकिन उनका क्या जो दशकों से वैश्विक आतंकवाद में अपने हथियारों को धड़ल्ले से इस्तेमाल होने दे रहे हैं, वही पश्चिमी देश जो भारत को समझा रहे हैं, भारत से शिकायत कर रहे हैं। भारत में बने पुर्जों की बात आई तो दुनिया के कान खड़े हो गए, लेकिन जहां पूरे हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वहां इनकी आंखें बंद पड़ी रहती हैं। क्या आपने कभी सोचा है
कि भारत के खिलाफ लड़ रहे हथियारों में वो तकनीक इस्तेमाल हो रही है जो अमेरिका और चीन जैसे देशों से आती है। भारत की सीमा पर कई बार पकड़े गए पाकिस्तानी ड्रोन और आतंकवादी उपकरणों में अमेरिकी, जर्मन और चीनी इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे पाए गए हैं। कई बार तो आतंकवादी M4 कार्बाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये पुर्जे मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कैमरा और बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन हथियार भी इस्तेमाल होते हैं जिनके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं कि भारत में आतंकवादियों द्वारा कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं। अपने हथियारों पर निगरानी रखने के लिए कोई बड़ा काम नहीं हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जम्मू कश्मीर में पकड़े गए कई ड्रोन अमेरिका के टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा बनाए गए हैं और यूरोप की STM जैसी कंपनियों में इनसे चिप्स निकाले गए हैं और इन्हीं चिप्स का इस्तेमाल इन हथियारों में होता है। भारत में स्पाई डिवाइस, वायरलेस मॉड्यूल्स में भी इन्हें बरामद किया गया है जिनमें चीनी निर्मित सर्किट्स होते हैं। यानी हमारे दुश्मन भी अमेरिकी, चीन और यूरोपीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इनके पुर्जे भी डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रूप से भारत के दुश्मनों तक पहुंचते हैं, जिनका ये खूब इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं था। ये स्थिति इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध अब केवल बंदूक और तोप तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि तकनीक और ग्लोबल सप्लाई चेन का इस्तेमाल कर दुश्मन भारत के खिलाफ हाईटेक हथियार तैयार कर रहा है। इस चुनौती से निपटने के लिए सिर्फ भारत को ज्ञान बांटने वालों को चाहिए कि वो थोड़ा अपने अंदर भी झांके। भारत ने अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने, घरेलू तकनीकी उत्पादन पर जोर देने के लिए कई रणनीतियां अपनाई हैं। चीन से आई कई स्पाई डिवाइस, वाईफाई मॉड्यूल और कैमरे भारत में पकड़े गए हैं, जिनमें चीनी सर्किट और चिपसेट होते हैं। साइबर हमलों में भी चीनी हार्डवेयर की पहचान हुई है, जिससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों के पुर्जे अक्सर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में बनते हैं, लेकिन इन्हें सैन्य उपयोग में भी ले जाया जाता है। ये ड्यूअल यूज आइटम होते हैं जो दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकते हैं। जब ये पुर्जे तीसरे देशों के जरिए दुश्मन तक पहुंचते हैं तो भारत के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिसका भारत भी कई बार विरोध करता आया, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन किसी ने कुछ नहीं किया। यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हथियारों में भारत की भूमिका का नाम आया और ये सब आ गए। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि यूक्रेन ने भारत सरकार और यूरोपीय संघ के समक्ष औपचारिक रूप से ये मुद्दा उठाया कि भारत में निर्मित या फिर असेंबल की गई कंपनियों द्वारा बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे रूसी सशस्त्र बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ईरानी डिजाइन वाले ड्रोन में पाए गए हैं। इसके बाद ये लोग भारत के पास भी आए, भारत से शिकायत की। भारत ने इस बात को सुना और जवाब दिया कि भारत ने कभी भी ये डायरेक्ट तौर पर नहीं किया। यानी भारत किसी भी तरीके से इस युद्ध में हथियारों की मदद से कोई सहयोग रूस को नहीं दे रहा है। पहले ही भारत रूस से तेल खरीदारी को लेकर पश्चिमी देशों की नजर पे आ चुका है और अब यूक्रेन पर होने वाले हमले में इस्तेमाल में लाए जाने वाले ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों का पाया जाना अपने आप में एक और विषय दे रहा है। लेकिन इन विषयों को उठाने से भी पहले भारत एक सवाल पूछना चाहता है। भारत ये पूछना चाहता है कि आज जो इन पुर्जों को लेकर भारत पर उंगली उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी जवाबदेही इस बात के लिए तय की है कि कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी उनके हथियारों और उनकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं, फिर चाहे वो ड्रोन्स की मदद से हो या फिर उस M4 कार्बाइन राइफल की मदद से जिसका इस्तेमाल होता है। हर दूसरे दिन आतंकवादी ढेर होते हैं, उनके पास से हथियार बरामद होते हैं और M4 का पाया जाना बहुत आम बात है। लेकिन आज तक अमेरिका ने इसके लिए कोई जवाबदेही तय नहीं की है और ना ही इसे लेकर कोई सफाई दी। और आज जब इन पुर्जों को लेकर या फिर छोटी चिप्स को लेकर सवाल उठे तो भारत पर उंगली उठाने वालों की कमी नहीं रही है। आपका क्या स्टैंड है इस लेकर कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। जय हिंद।